हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा 9th चैप्टर आगम की अवधारणा समाप्त हो गया है। हमने पिछले वीडियो में उसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व किए थे। अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसके लघुत्रात्मक प्रश्न। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, औसत आगम और सीमांत आगम को एक काल्पनिक तालिका से समझाइए। तो हमने एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कुल आगम कैसे ज्ञात करते हैं, औसत आगम कैसे ज्ञात करते हैं और सीमांत आगम कैसे ज्ञात करते हैं, इनका संबंध के बारे में अच्छे से पढ़ा था। और तीनों में ही हमने तालिका बनाई थी। तो हम कोई सी भी तालिका को इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक तालिका बनाई हुई है, इसी प्रकार से आपको तालिका बनानी है कि बिक्री की मात्रा दिखानी है 1 2 3 4 5, फिर आपको कुल आगम दिखाना है 10 18 24 28 30 लगातार बढ़ता हुआ, और भी इसके आगे आप चाहो तो अधिकतम होके घटता हुआ भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको औसत आगम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम औसत आगम? TR में Q का भाग लगाकर। फिर आपको सीमांत आगम दिखाना है डेल्टा TR और डेल्टा Q द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको एक तालिका बनानी है। इस क्वेश्चन में लघुत्रात्मक प्रश्न है ना, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो बच्चों, यहाँ पर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। हमने कुल आगम से औसत आगम ज्ञात करना, सीमांत आगम ज्ञात करना, तीनों में संबंध अच्छे से समझ लिया। तो हमारे सामने यहाँ बीच बीच में स्पेस दे रखे हैं, इनको हमें फिल करना है और फिर पूरी तालिका तैयार करनी है। ये क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है जितना कि दिख रहा है, क्योंकि आपके सामने आपको पूरे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये इसी तरीके से तालिका बनी हुई है, आपकी बुक में भी है। सबसे पहले तो हम इसके नाम लिख लेते हैं AR, MR और TR, और इनके फॉर्मूले भी लिख लेते हैं ताकि हम फटाफट से सॉल्व कर पाए। AR बराबर होता है TR बटे में Q, MR बराबर क्या होता है डेल्टा TR बटे डेल्टा Q, और TR बराबर क्या होता है P इंटू Q। हमें इस तरह से सारे सूत्रों के द्वारा हम आसानी से ये पूरी सारणी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे सामने औसत आगम हमें 6 दे रखा है और कुल आगम हमें 6 दे रखा है। AR भी 6 और TR भी 6, और हमें सीमांत आगम पूछ रहा है। तो सीमांत आगम क्या होता है? कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो कितना परिवर्तन हुआ है? 6 का 6 हुआ है ना, ये 0 से 6 ही हुआ होगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो पहली लाइन हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन में हमारे सामने केवल MR दे रखा है 4, हमें AR और TR दोनों ज्ञात कर रहे हैं। तो TR क्या होता है? MR का जोड़, क्योंकि कुल आगम में होने वाला परिवर्तन MR होता है, तो MR का जो प्लस है वो TR होगा, नहीं होगा? तो यहाँ पर 6 और 4 कितने हो गए? 10 TR हो गया। अब हमारे सामने TR है, तो हम AR ज्ञात कर सकते हैं TR में Q का भाग लगाकर। 10 में 2 का भाग लगाकर क्या आ जाएगा? 5 हमारा AR। ठीक है बच्चों, दूसरी लाइन भी पूरी हो गई। अब तीसरी लाइन में हम देख रहे हैं, हमें केवल AR दे रखा है 4, तो 3 गुणा 4 12। 12 क्या हो जाएगा हमारा? AR गुणा जो ये है P इंटू Q। क्या होती है? कुल आगम होता है, नहीं होता? AR गुणा Q। तो यहाँ पर 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 आ गया हमारा TR, और TR अर्थात 10 में से 12 में परिवर्तन कितने का परिवर्तन हुआ है? 2 का, तो 2 आ गया हमारा यहाँ पर MR। ठीक है बच्चों, तीसरी लाइन हमारी पूरी हो गई। समझ में आ रहा है? तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक चीज दी हुई है तो हम दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ 0 दे रखा है, अर्थात कुल आगम में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। कुल आगम 12 था, तो 12 का 12 ही बना रहा। अब 12 में हम भाग देंगे 4 का, तो 3 आ जाएगा हमारा औसत आगम। चौथी लाइन भी पूरी हो गई। अब हमारे सामने सिर्फ कुल आगम दे रखा है 10, तो 10 में हम 5 का भाग देंगे तो 2 क्या आ जाएगा हमारा? औसत आगम। और जब 10 आ गया तो 12 से 10 कितना परिवर्तन हुआ? -2 का, मतलब घट गया, तो -2 हमारा आ गया MR। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी सारणी पूरी करनी है। जो समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए कि कौन सी चीज़ कैसे सॉल्व की गई है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है बच्चों, सारणी पूरी करना या AR ज्ञात करना, MR ज्ञात करना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे समझ में दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से औसत आगम और सीमांत आगम का आकलन कीजिए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या निकालना है? उससे औसत आगम और सीमांत आगम। तो हम क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। ये तो हमारा हो गया TR, और इसी को आगे बढ़ा के हम बना लेते हैं AR और MR। ठीक है बच्चों, इस तरीके से
यहाँ लिख लेते हैं हम ए आर और यहाँ लिख लेते हैं एम आर। तो ए आर कैसे ज्ञात करेंगे? टी आर में क्यू का भाग लगाकर। तो 0 में 0, 0, 10 में 1, 10, 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12.5। ठीक है, 51 में 3 का लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, 60 में 4 का तो 15 आ जाएगा, 60 में 5 का तो 12 आ जाएगा, 42 में 6 का तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया? औसत आगम। सीमांत आगम क्या होता है? कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो वो 0 है तो 0 आ गया, 0 से 10 अर्थात 10 का परिवर्तन, 25 से 10, 10 से 25 अर्थात 15 का परिवर्तन, 25 से 51 तो कितने का परिवर्तन हो गया? 11 में से 5 गए 6 और यहाँ बचे 4 में से 2 गए 26 का परिवर्तन। 51 से 60 अर्थात 9 का, फिर 0 का और 60 से 42 मतलब -18। तो इस तरह से ये परिवर्तन के द्वारा हम MRB ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से हमने ये ज्ञात किया है? 0, 10, 15, 26, 9, 0 और -18। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा सीमांत आगम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी इस तरीके से है कि कुल आगम दे रखा है आपको 5, 8, 15, 12, 8। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इससे आपको इसे ज्ञात करना है औसत आगम। पूछ रहा है कुल आगम व सीमांत आगम का आकलन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुल आगम और सीमांत आगम ज्ञात कर रखा है और ये आपको दे रखा है यहाँ पर औसत आगम। यहाँ आपको ये औसत आगम दे रखा है AR, जिससे आपको ज्ञात करना है कुल आगम और सीमांत आगम। ठीक है, अब वो कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो हम इसके भी 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमें AR दे रखा है तो एक तो हम TR का कॉलम बना लेते हैं कुल आगम का और एक कॉलम हम बना लेते हैं सीमांत आगम MR का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से औसत आगम आपको दे रखा है। तो हम औसत आगम है हमारे पास तो कुल आगम ज्ञात करने के लिए हम दोनों को गुणा करेंगे। किसको? औसत आगम को उत्पादन की इकाई अर्थात बिक्री की मात्रा से। तो हमारा कुल आगम आ जाएगा तो 5 छक्का 30, 8 सत्ते 56, 15 अठे 120, 12 नौवा 108 और 10 अठे 80। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्या कुल आगम। और सीमांत आगम क्या होता है? कुल आगम में होने वाला परिवर्तन। तो पहले 30 का परिवर्तन, 30 से 56 अर्थात 26 का परिवर्तन, 56 से 120 अर्थात 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचे 11 में से 5 64। ठीक है, 120 से 108 मतलब कितने का परिवर्तन हुआ? माइनस में हो गया ना, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 11, 12 अर्थात -12। और इसके बाद हम देखते हैं 108 से 180 मतलब और कम हो गया तो हो गया 0, 10 में से 8 गए 8, 10 में से 8 गए 2, -28। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों माइनस माइनस में हैं और ये सारे प्लस में 30, 26, 64, -12, -28। तो इस प्रकार से सीमांत आगम ऐसे बनेगा और कुल आगम इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आ गया आपके सामने यदि सारणी आती है तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुल आगम दे रखा है तो हम औसत आगम और सीमांत आगम निकाल सकते हैं। औसत आगम दे रखा है तो भी हम कुल आगम और सीमांत आगम निकाल सकते हैं और सीमांत आगम दे रखा है तब भी हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है निबंधात्मक प्रश्न। इसमें है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम के पारस्परिक संबंध को एक काल्पनिक तालिका, जैसे काल्पनिक तालिका हमने अभी बनाई थी ना कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की, और रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। तो पहले आप कुल आगम बताएंगे। कुल आगम क्या होता है? कीमत और बिक्री की मात्रा का गुणा। तो इस प्रकार से कुल आगम ज्ञात करेंगे। फिर औसत आगम बताएंगे कि कुल आगम में बिक्री की मात्रा का भाग देने पर क्या ज्ञात किया जाता है? औसत आगम। तो इस प्रकार से आप औसत आगम बताएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका। आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले समझाया था कि कितना, यदि आपके पास ये कुल आगम दे रखा है, बिक्री की मात्रा दे रखी है तो औसत आगम कैसे ज्ञात करेंगे। औसत आगम में क्या होता है? फर्म का मांग वक्र होता है और कीमत को बताता है। ठीक है, क्योंकि मांग कीमत पर निर्भर करती है। इसके बाद आपको सीमांत आगम बताना है। तो सीमांत आगम क्या बताएंगे? एक उत्पादन के इकाई को विक्रय करने से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन डेल्टा TR बटे में डेल्टा Q, इस तरीके से बताना है। और इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं? अपना जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं। और फिर आप बताएंगे कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम में क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है, जिसको कि आप इस तालिका के द्वारा दर्शा सकते हैं। एक तालिका बना दीजिए कोई भी, जैसे कि आपके सामने ये तालिका मैंने बना रखी है। एक तालिका आपको इसमें बनानी है, दिखाना है कि कुल आगम क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता की बता दीजिए कि पहले बढ़ रहा है फिर अधिकतम होकर घटने लग गया, सीमांत आगम घट रहा है शून्य होकर ऋणात्मक होने लग गया, और औसत आगम घटता हुआ होता है। फिर आपको इनके तीनों के वक्र बनाने हैं, औसत कुल आगम का, फिर इसमें बताना है आपको AR और ये MR। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में? इस प्रकार से आपको कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम को समझाना है।
आ गया ना समझ में। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार क्यों होता है, समझाइए। तो आपको पहले पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा की। पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, समझ में आ रहा है। और उद्योगों में मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है, जिसे कि फर्मों को अनुसरण करना होता है। अतः फर्म की कीमतें वही होती हैं और जिसे क्या कहते हैं, जो उद्योगों में निर्धारित होती है, इसीलिए फर्म उसी कीमतों पर अलग अलग मात्रा को बेचता है। तो इसी वजह से कीमत और AR और MR तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सारी चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। फिर आप इसकी सारणी बना दीजिए कि आपको AR स्थिर दिखा रखा है, MR स्थिर दिखा रखा है और TR क्या है, बढ़ती हुई सीधी रेखा। तो आप तीनों के वक्र भी बना दीजिए इस प्रकार से। ये तो हो गया आपका TR और इस तरीके से हो गया आपका AR बराबर MR, जो कि किसके बराबर होता है, कीमतों के बराबर होता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपको इस तरीके से बताना है, चूँकि फर्में उद्योग द्वारा निर्धारित कीमतों का अनुसरण करती है, तो कुल आगम कैसा होता है, अभी बनाया हमने। AR और MR किस प्रकार से होते हैं। सीमांत आगम और औसत आगम दोनों कीमत के बराबर होते हैं, पूर्णतया लोचदार होते हैं, एक्स अक्ष के समानांतर होते हैं। AR बराबर MR बराबर P होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका पूरा आंसर लिखना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से हमने ये ज्ञात किया। आगम वक्र, अलग अलग बाजारों में हमने आगम वक्र को देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा, एकाधिकार में कैसा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कैसा और अल्पाधिकार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है। फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिया। आपको आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, आपको ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे 10वें चैप्टर की तरफ, जिसका कि नाम है फर्म का संतुलन। जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्म अपना संतुलन करती है, उसमें कौन कौन सी विधियों को काम में लिया जाता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।